नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे थे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। स्टार्टिंग फ्रॉम राजीव मसंद। राजीव मसंद कौन है? एक मोटा सा आदमी है। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग हिम, आई एम नॉट डिमीनिंग हिम। एक मोटा सा आदमी है जो अपने आप को ए लिस्ट जर्नलिस्ट कहता है। उसने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत सारे ब्लाइंड आर्टिकल्स किए। वो सुशांत सिंह राजपूत को स्कर्ट चेसर से अल्कोहलिक से लेकर एटीट्यूड टैंट्रम थ्रो करने वाला एक्टर बुलाता था। वो ये सब ब्लाइंड आर्टिकल्स इसलिए करता था शायद क्योंकि वो शायद किसी के पेरोल पे था। एंड शॉकिंगली राजीव मसंत ने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इमेजिन, द सो कॉल्ड ए ग्रेड फिल्म जर्नलिस्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं ट्वीट किया है ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दिस इज हाउ मच ही हेटेड हिम। ये राजीव मसंत का एक इंटरव्यू आया था जहां पर वो आलिया भट्ट की चाट रहा था और आलिया भट्ट कह रही थी कि कैसे वो उड़ता पंजाब के लिए या फिर कलंक के लिए डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में गई और उन्होंने खुद अपने मुंह से डायरेक्टर को बोला कि मुझे आपकी पिक्चर में काम करना है, अगर आप मुझे पिक्चर नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। Yes, she obviously spelled it from her own mouth कि वो किस तरह से काम लेती है। ऑडिशन करना तो दूर की बात है, वो इस तरह से काम छीनती है जो दूसरी एक्ट्रेसेस का होता है। उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि डियर जिंदगी जो फिल्म थी उसने शाहरुख खान के साथ करी थी, राजीव मसंत की इंटरव्यू के अंदर वो कोई दूसरी एक्ट्रेस करने वाली थी। तो ये दिखाता है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं भारत के अंदर, जो सो कॉल्ड ए लिस्ट जर्नलिस्ट है, उनमें से एक नाम है राजीव मसंत का। वो इतना घटिया आदमी है कि वो ब्लाइंड आर्टिकल सुशांत सिंह राजपूत पे कर रहा था सिंस 2017। वो उसकी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को अल्कोहलिक कह रहा था अपने आर्टिकल्स में। वो ये कह रहा था कि उनकी जो रूमर्ड गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, वो सेट के ऊपर, सुशांत सिंह राजपूत के सेट के ऊपर टैंट्रम्स थ्रो करती है। यस, दीज आर आर्टिकल्स इन पब्लिक डोमेन। वो ये कह रहा था कि कैसे कीर्ति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत का अफेयर था और वो अफेयर टूट गया आफ्टर रफ्ता फिल्म फ्लॉप्ड and Kirti got close to some other producer. Yes, that is how blind articles are written. I am quoting it on the basis of sources which have mentioned these names on social media platforms. अनुपमा चोपड़ा करके भी एक जर्नलिस्ट है जो ऑब्वियसली सबको चुप रहने के लिए कह रही है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जिस आदमी ने सुसाइड नोट नहीं लिखा वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत के ऊपर लोग बातचीत करें। थैंक यू रवि ढिलन फॉर द सपोर्ट टू पायल रोहातगी यूट्यूब चैनल। तो ऐसी अनुपमा चोपड़ा जो अपने आप को ऑब्वियसली ए लिस्ट फिल्म जर्नलिस्ट कहती है, विदु विनोद चोपड़ा की बीवी है और वो चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने सुसाइड नोट नहीं लिखा वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी डेथ के ऊपर बातचीत करें। मगर मैं जानना चाहती हूँ सभी लोगों से कि जिस आदमी ने 1 महीने के अंदर 50 सिम कार्ड बदले, तो क्या वो सिम कार्ड उसको इतनी आसानी से मिल गए? कौन था जो उसके लिए 50 सिम कार्ड लेकर आया? क्योंकि जब भी आप एक नया सिम कार्ड लाते हो आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आईडी प्रूफ देना पड़ता है, और 50 सिम कार्ड लाना कोई भी सप्लायर से 1 महीने के अंदर एक आदमी की आइडेंटिटी के ऊपर सस्पिशन क्रिएट करता है। तो क्या पुलिस को इसके बारे में पता था? क्या ये न्यूज रियल है? और अगर ये न्यूज रियल है तो फिर इसके ऊपर पुलिस ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? क्या पुलिस को पहले से ही पता था कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई धमकी दे रहा है? क्योंकि अगर मुझे भी जाके एक सिम कार्ड लेना है फ्रॉम अ शॉपकीपर और फ्रॉम अ सप्लायर, मुझे अपने आईडी प्रूफ देने पड़ेंगे, एड्रेस प्रूफ देने पड़ेंगे और बार बार नंबर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है और सिम कार्ड लेना एक प्रोवाइडर से बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कौन था वो सप्लायर जिसने 50 सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत को 1 महीने के ड्यूरेशन में दिए और क्यों नहीं उसने कोई इंक्वायरी करवाई? क्योंकि एक आदमी के आइडेंटिटी के ऊपर इतने सारे सिम कार्ड कैसे मिल सकते हैं? मगर इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। राजीव मसंत के पास टाइम नहीं है इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। राजीव मसंत तो बस ऐसे मी टू वाले आर्टिकल्स लिखता है जहां पर वो मी टू की बात करेगा अगर उसे सुशांत सिंह राजपूत की बात करनी है।
मगर वो मीटू के ऊपर चर्चा नहीं करेगा अगर दिबाकर बैनर्जी के ऊपर बात करनी है। क्यों? क्योंकि उसे ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करना था। तो जैसे कंगना ने अपने वीडियो में बोला, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते थे और उनमें से सबसे ऊंचा नाम, सर्वोच्च नाम राजीव मसंद का है। वो एक मोटा सा पॉट बेली वाला जर्नलिस्ट है। आई एम डिस्क्राइबिंग हिम फॉर ऑल दोस पीपल जो राजीव मसंद को नहीं जानते। तो राजीव मसंद इज वन ऑफ दोस जर्नलिस्ट जो खुली तौर से सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करते थे। उनको उनकी सक्सेस से प्रॉब्लम था, वो उनको स्कर्ट चेसर से लेके अल्कोहलिक से लेके सब कुछ कहते थे। एंड दिस मैन हैज नॉट इवन ट्वीटेड ऑन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो ये देख के ऑब्वियसली लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा षड्यंत्र था अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत टू टारगेट हिम मेंटली। एंड ऑब्वियसली ये जो सिम कार्ड का एंगल है, इसके ऊपर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। द पुलिस इज डूइंग देयर ओन बिट। वो के संजय लीला बंसाली से लेके सब लोगों को इंट्रोगेट करेंगे, सिद्धार्थ पिठानी को इंट्रोगेट करेंगे, बट दीज आर बेसिक क्वेश्चंस जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि कैसे एक सप्लायर ने 50 सिम कार्ड सुशांत सिंह राजपूत को 1 महीने के अंदर दिए। तो ये मेरा सवाल था। साथ साथ में राजीव मसंद जैसे घटिया जर्नलिस्ट को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोई 7 फिल्में, आज या ये हफ्ते में कोई 7 फिल्में रिलीज हुई है डिज्नी हॉटस्टार पे। जो फिल्में हैं अभिषेक बच्चन की, आलिया भट्ट की, अक्षय कुमार की, और उनमें से 2 फिल्में कुणाल खेमू और विद्युत जामवाल की भी थी। और इस 7 फिल्मों में 5 एक्टर्स को बुलाया गया फॉर अ ऑनलाइन चैट बाय तरन आदर्श एंड नॉट द अदर 2 एक्टर्स कुणाल खेमू एंड विद्युत जामवाला, क्योंकि कुणाल खेमू एंड विद्युत जामवाला आर नॉट सो सक्सेसफुल एज अभिषेक बच्चन एंड अक्षय कुमार एंड आलिया भट्ट। मगर इन 7 की फिल्में एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही टाइम पर रिलीज हो रही थी, मगर इन दोनों को इग्नोर कर दिया गया। तो विद्युत जामवाला ने ऑब्वियसली अपना कंसर्न जाहिर किया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, and I'm very happy that he spoke about it, बिकॉज भारत के अंदर हमें बोलना बहुत जरूरी है। अभी नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। उनको सपोर्ट किया रणदीप हुड्डा ने। आई थिंक दैट इज अ गुड जेस्चर बिकॉज आउटसाइडर्स नीड टू सपोर्ट आउटसाइडर्स, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो स्टार किड्स तो आपको वैसे ही खाने के लिए बैठे हैं। कुणाल खेमू टेक्निकली इज नॉट एन आउटसाइडर, बट येस ही इज एन आउटसाइडर अगर हम ऐसे देखें तो उनको भी नहीं बुलाया गया फॉर द सो कॉल्ड ऑनलाइन चैट बाय तरन आदर्श। तो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ऐसे जर्नलिस्ट करते हैं फ्रॉम नेम्ड लॉबी, दैट इज तरन आदर्श। ही डिड दैट एंड ही डिड दैट पब्लिकली एंड हिज हिपोक्रेसी वाज कॉल्ड आउट पब्लिकली। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से हिपोक्रेट जर्नलिस्ट हैं, starting from Rajiv Masand to Anupama Chopra to Taran Adarsh. And let's wait and watch and hear what the police has to say, because CBI inquiry की अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई है. I don't know what the center sarkar is doing. There has been so many protests and so many online petitions, but अभी तक CBI inquiry की मांग पूरी नहीं की गई है. So let's wait and watch and let's see what more unfolds from the mouth of Mumbai police. तब तक के लिए हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेंगे और इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और उन लोगों को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वर्थलेस फील कराने में बहुत योगदान दिया. नमस्ते एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जो मेरी लाइव चैट पे आए.